ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब यह तमाम एराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा, ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। है काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है, तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं। ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपास गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूँ, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कहत की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कबल यहाँ से गंदम हासिल किए या नहीं। आया गंदम के ताजिर हो या कहतज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन हैं। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जाओ, कोई गंदम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसिफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब, इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की।
या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब युजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक़ हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक़ केनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। कहाँ है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफिले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी किनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई हैं क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए।
घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामून ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं, वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कसर में मदू नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कसर है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्द गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं, हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम हैं। ओह मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें। खुदावंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं।
और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही महारे माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रों इन्हें अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई बरसों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूँ। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और ज़बूनु कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरीन उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब।
ये कसर आखनातून खुदा और खुदा के बेटे की रिहाइशगाह मानी जाती है। न जाने किस तरह के लोग यहाँ आने लगे हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन मेहमानों को जनाब युजारसीफ ने बुलवाया है।